हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में ह्यूनजन तेयोंग से पूछती है कि क्या तुम वाकई में यूएस नहीं जा रहे ना, तो तेयोंग कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ एमी चू ने भी अपने हस्बैंड को अमेरिका जाने से रोक लिया होता है, जिस पर अब ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। जब मैनेजर अपना सामान लेने के लिए वापस आता है तब ह्यूनजन को मालूम होता है कि असल में तेयोंग तो यूएस जा ही नहीं रहा था। वापस घर आने के बाद तेयोंग ह्यूनजन को आने के लिए थैंक्स बोलता है और उसे बताता है कि अगर तुम ना भी आती तब भी मैं तुम्हारे पास आने वाला था। ह्यूनजन कहती है कि सच बताओ कि तुम अपने घर में खुश नहीं थे ना, तो तेयोंग कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम दोनों को कितना मिस किया है। तेयोंग ह्यूनजन से शेयर करता है कि जब भी मैं पहले घर आया करता था तो कोई भी मुझे वेलकम नहीं किया करता था, लेकिन तुम दोनों के साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असल में घर क्या होता है। इसलिए मेरा नया घर भी तुम दोनों के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम दोनों के बगैर रह सकता हूँ। ह्यूनजन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब से हम लोग साथ रहने वाले हैं। जब यूजू सोचा था तो तेयोंग और ह्यूनजन अपने लिए रामेन बनाते हैं। एक दूसरे से बातें करते हुए ह्यूनजन तेयोंग से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्वीट भी हो सकते हो, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये सुनकर तेयोंग ह्यूनजन का हाथ पकड़ कर कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो ह्यूनजन कहती है कि मैंने ये तो नहीं कहा। ह्यूनजन तेयोंग से कहती है कि हम ऐसे रामेन कैसे खाएंगे, तो तेयोंग कहते हैं कि इसी को तो पावर ऑफ लव कहते हैं। ये कहकर तेयोंग ह्यूनजन को नूडल्स खाकर दिखाता है। अब अगले दिन ह्यूनजन पाक्योन से मिलने के लिए आती है। ह्यूनजन पाक्योन से सबसे पहले कल ऐसे अचानक जाने के लिए माफी मांगती है। ह्यूनजन पाक्योन से कहती है कि पहले मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जिस पर पाक्योन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तेयोंग को पसंद करती हो और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें कोई ऐसा मिल गया है जो वाकई में ही तुम्हारी फैमिली बन सकता है। जब ह्यूनजन वापस जा रही होती तो पाक्योन ह्यूनजन को बताता है कि जिस दिन यूजी की परफॉर्मेंस थी उस दिन तेयोंग वहाँ पर आया था। पाक्योन कहते हैं कि मुझे तुम्हें उसी दिन बता देना चाहिए था, लेकिन मैं जानता था कि तुम फिर मेरे बारे में नहीं सोचोगी। मुझे मूव ऑन करने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ही विश करता हूँ। ह्यूनजन को ये सुनकर अच्छा लगता है। दूसरी तरफ तेयोंग यूजू को लेकर पार्क आया होता है। तेयोंग यूजू को स्लाइड लेने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यूजू कहता है कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो तेयोंग कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो यूजू कहता है कि अंकल मैं आपको पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ये यूजू को हक करके कहता है कि अंकल भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अब इतने में यहाँ पर ह्यूनजन भी वापस आ जाती है और अब ये दोनों मिलकर यूजू के साथ खेलते हैं। वापस आते हुए ह्यूनजन तेयोंग से पूछते कि क्या तुम उस दिन यूजू के डे केयर सेंटर आए थे, तो तेयोंग कहता है कि हाँ मैं आया था, लेकिन तब मैं बहुत ज्यादा डाउट्स में था कि मैं क्या तुम दोनों को डिजर्व करता भी हूँ या नहीं, इसीलिए मैं सामने नहीं आया। तो ह्यूनजन तेयोंग से कहती है कि चूज करने के मामले में मैं तुमसे ज्यादा पिकी हूँ, इसलिए अगर तुम्हें अगली बार खुद पर डाउट हो तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लेना, क्योंकि मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ। तेयोंग बहुत खुश होते हुए कह रहा होता है कि तो अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर ह्यूनजन शर्माने लगते हुए कहती है कि तुम्हें ये बात इतनी ऊंची आवाज में कहने की क्या जरूरत है। तेयोंग ह्यूनजन से कहता है कि तुम ब्लश करते हुए अभी ज्यादा क्यूट लग रही हो। ह्यूनजन तेयोंग को आहिस्ता बोलने के लिए कह रही होती है, लेकिन तेयोंग कहता है कि मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ। तेयोंग ऊंची आवाज में कहने लगता है कि अब ह्यूनजन मेरी गर्लफ्रेंड है। जैसे ये दोनों पीछे मुड़ते हैं तो इन दोनों के नेबर्स यहीं पर खड़े होते हैं। सब ये न्यूज सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वापस घर आने के बाद ह्यूनजन तेयोंग से कहती है कि हमें काम पर अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना होगा। पहले ही हम दोनों की एक वीडियो वायरल होने की वजह से काफी एम्बैरेसमेंट हो गई है। तेयोंग ह्यूनजन से कहता है कि क्या तुम ये अपने फर्स्ट लव की वजह से कर रही हो। ये सुनकर ह्यूनजन हंसते हुए कहती कि क्या तुम उससे जेलस हो रहे हो। तेयोंग कहते हैं कि मैं भला उससे क्यों जेलस होऊंगा। तेयोंग ह्यूनजन से कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे डेट करने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि तुम सबसे अभी भी छुपाने का कह रही हो। तो ह्यूनजन कहती है कि अगर हम किसी को ना भी बताएं तब भी हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, भला तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, सब कुछ बदल गया है। लेकिन तेयोंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन ह्यूनजन भी तेयोंग को कन्विंस कर ही लेती है कि अब सब कुछ बदल गया है। अब रात में तेयोंग को जब वापस घर जाना होता है तो यूजू दरवाजे के सामने खड़ा हो गया होता है और ह्यूनजन यूजू को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अंकल को घर जाना है, लेकिन यूजू कह रहा होता है कि आप मत जाएं। ये दोनों यूजू को मनाने के लिए वॉक पर ले जाते हैं। जब ये दोनों वापस आते हैं तो यूजू सो चुका होता है और तेयोंग ह्यूनजन से कहता है कि क्यों ना मैं फिर से तुम दोनों के साथ शिफ्ट हो जाऊं। ऐसे यूजू को भी बुरा नहीं लगेगा और ना ही मिसेस पार्क को यूजू को संभालना पड़ेगा, जिस पर ह्यूनजन फौरन मान जाती है। अब अगले दिन ऑफिस पे बैठ कर तेयोंग और ह्यूनजन एक दूसरे को मैसेज भेज रहे होते हैं और इन दोनों से इंतजार नहीं हो रहा होता कि कब ये दोनों वापस घर चले जाएं। रात में ह्यूनजन जब वापस घर पर आती है तो तेयोंग और यूजू इसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और तेयोंग ह्यूनजन से कहता है कि डिनर तैयार है। ह्यूनजन इन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब तेयोंग ह्यूनजन को बता रहा होता है कि जिस सामान की मुझे जरूरत नहीं थी उसको मैं बेचने वाला हूँ। इसके लिए तेयोंग को अपना फोन चाहिए होता है, लेकिन इसे इसका फोन नहीं मिल रहा होता। तो ये ह्यूनजन से कहता है कि तुम मुझे कॉल करो। तेयोंग भी घर में अपना फोन ढूंढने लगता है। ह्यूनजन को जब इसका फोन मिल जाता है तो ये तेयोंग से पूछती है कि तुमने मेरा नाम टेम्परेरी शेल्टर के नाम से सेव
किया हुआ है। तो त्योंग कहता है कि तो मैंने पहले सेव किया था। त्योंग की नजर ह्योंजन के फोन पे पड़ती तो इससे पूछता है कि तुमने मेरा नाम कैसे सेव किया है। तो ह्योंजन इसको फोन नहीं दिखा रही होती। त्योंग ह्योंजन से अपना नाम देखने के लिए फोन छीन रहा होता है तो ये दोनों बेड पे गिर जाते हैं। त्योंग ह्योंजन को किस करने वाला होता है लेकिन इतने में यहाँ पर यूजू आ जाता है तो इन दोनों को बाहर आना पड़ता है। अब डिनर के दौरान ह्योंजन देखती है कि इसको फैमिली कोर्ट की तरफ से एक मेल आई होती है। अब ह्योंजन जब ये मेल पढ़ती तो उसको पता चलता है कि ऑफिशियली यूजू का गार्डियन बनने के लिए इसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के साथ साथ एक इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद कोर्ट में हियरिंग के होने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि ह्योंजन यूजू की गार्डियन बन भी सकती है या नहीं। ह्योंजन थोड़ी सी नर्वस हो रही होती है लेकिन त्योंग ह्योंजन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन त्योंग यूजू से कह रहा होता है कि तुम्हें ये स्वेटर पहन लेनी चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, लेकिन यूजू पहनने से इनकार कर रहा होता है और ह्योंजन भी यूजू की साइड ले रही होती है। रात में यूजू जब सो जाता है तो त्योंग ह्योंजन से कहता है कि तुम्हें भी अब आंखें बंद करके सो जाना चाहिए। ह्योंजन त्योंग से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी फैमिली हो। त्योंग ह्योंजन से कहते हैं कि इस वीकेंड हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। त्योंग ह्योंजन से कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए एक परफेक्ट डे प्लान करूंगा, लेकिन जैसे ये लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं तो गाड़ी का जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। तो ह्योंजन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें रास्ता बता देती हूँ, लेकिन जैसे ही ह्योंजन रास्ता बताने वाली होती है तो यूजू इसका फोन गिरा देता है और त्योंग सर्कल में गाड़ी चला रहा होता है ये पूछते हुए कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है। जब ये लोग इस सब से बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पहले लंच कर लेते हैं। जिस रेस्टोरेंट पर ये लोग लंच करने के लिए रुकते हैं वो रेस्टोरेंट भी बंद हो चुका होता है। अब ये लोग फाइनली कैंपिंग के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर त्योंग इन दोनों की फोटोज खींच रहा होता है। ह्योंजन त्योंग से पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ है तो त्योंग ह्योंजन से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ लेकिन कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। ह्योंजन कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बस यही काफी है। यूजू को यूँ खेलता हुआ देखकर ह्योंजन त्योंग से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इंटरव्यू पास कर लूंगी। तो त्योंग ह्योंजन को 4 क्लोवर लीफ देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ये है तो तुम इंटरव्यू बहुत आसानी से पास कर लोगी। ह्योंजन कहती है कि लेकिन मुझे चिंता हो रही है क्योंकि पहली बार मैं ऐसे किसी इंटरव्यू में जाने वाली हूँ। तो त्योंग कहता है कि ये बात सभी जानते हैं कि तुम यूजू से कितना प्यार करती हो। ह्योंजन त्योंग से पूछती है कि क्या मैं वाकई में ही ये 4 क्लोवर रख सकती हूँ। तो त्योंग कहता है कि हाँ मेरे पास एक और भी है। ह्योंजन कहती है कि वाकई में ही, मुझे दिखाओ। तो ह्योंजन इसको पास आने के लिए कहता है। ह्योंजन जब पास आती तो त्योंग इसे किस करता है और कहता है कि मेरा लक यहाँ पर है। ह्योंजन मुस्कुराने लगती तो त्योंग कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मेरा 4 क्लोवर दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है। ह्योंजन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ एग्री करती हूँ, बस तुम अपना माइंड नहीं चेंज करना। तो त्योंग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो यूजू का डायपर चेंज करने के लिए ये लोग रास्ते में रुकते हैं। ह्योंजन जब यूजू का डायपर चेंज करके वापस आती है तो यूजू अपना स्टफ्ड टॉय मांग रहा होता है। ह्योंजन वो वॉशरूम में देखने के लिए जाती है लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होता। ये त्योंग से आके कहती कि हो सकता है कि वो गाड़ी में ही हो। तो त्योंग गाड़ी में चेक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर ह्योंजन को एक स्टफ्ड टॉय दिखाई देता है। ह्योंजन इसी टॉय को देख रही होती है कि यूजू ह्योंजन का हाथ छोड़ देता है। जैसे ही ह्योंजन पीछे मुड़कर देखती है तो उसको यहाँ पर यूजू नहीं दिखाई देता और ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतने में त्योंग वापस आकर कहता है कि वो गाड़ी में ही था और इससे पूछता है कि यूजू कहाँ पर है। तो ह्योंजन रोते हुए इससे कहने लगती है कि यूजू गुम गया है। अब ये दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और हर जगह ये लोग यूजू को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये दोनों अनाउंसमेंट करवाने के लिए मैनेजमेंट ऑफिस में आ जाते हैं। ह्योंजन तो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही होती है। कुछ देर बाद इन्हें कॉल आ जाती है कि यूजू मिल गया है। ये दोनों जल्दी से भागते हुए वापस आते हैं तो एक लेडी को पार्किंग लॉट में यूजू मिल गया होता है। ह्योंजन जल्दी से यूजू को हक करती है कि ये फाइनली मिल गया है और इससे माफी मांगने लगती है कि मुझे तुम्हारा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। वापस घर आने के बाद त्योंग ह्योंजन के लिए हर्बल मेडिसिन लेकर आता और उसको कहता है कि तुम इसे पी लो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। लेकिन ह्योंजन खुद को ही ब्लेम किए जा रही होती है कि यूजू कितना डर गया था। तो त्योंग ह्योंजन को हक करता और इसको कहने लगता है कि तुम्हें आज के बारे में कुछ भी नहीं सोचना और आराम से सोने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर कल यूजू की टेक केयर कौन करेगा। आज ह्योंजन का इंटरव्यू होता है। ह्योंजन काफी नर्वस होती है कि जैसे इंटरव्यू रूम में जाती है तो यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए वही लेडी होती है जिन्हें कल यूजू मिला होता है। जब इन लेडी को ये पता चलता है कि ह्योंजन के काम की वजह से यूजू के अंकल भी उसकी टेक केयर करते हैं तो ये त्योंग को भी रूम के अंदर बुला लेती हैं। अब ये त्योंग से ये सवाल पूछती हैं कि जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे डैड जेल से रिहा होकर आए हैं तो तुम अपने डैड पर इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे कर सकते थे। तो त्योंग कहते हैं कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी और ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तो ये लेडी कहती है कि जब तक यूजू के इंश्योरेंस के पैसे इन्वॉल्व हैं मुझे लगता है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है। त्योंग यहाँ पर बहुत गिल्टी महसूस कर रहा होता है कि इसकी वजह से इंटरव्यू खराब हो रहा है। तो ह्योंजन इनसे कहने लगती है कि हम मानते हैं कि हम दोनों परफेक्ट गार्डियंस नहीं हैं लेकिन हम यूजू से बहुत प्यार करते हैं और किसी भी सिचुएशन में हमारा प्यार यूजू के लिए नहीं बदलेगा। जिस पर ये कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारी ये बात अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि तुम दोनों पेरेंट्स
पेरेंटिंग सीख रहे हो, लेकिन बच्चों को तो ये बात समझ नहीं आती। उन्हें बड़े होने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है जहाँ पर उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाए। अभी रिसेंटली तुम दोनों ने यूजू को घुमा दिया था, क्या तुम लोग इस बात पे भी यही कहोगे कि ये तुम लोगों का फर्स्ट टाइम है? इंटरव्यू लेने के बाद ये लेडी ये रिमार्क्स देती हैं कि तुम दोनों ही यूजू की टेक केयर करने के लिए क्वालिफाई नहीं करते, और इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।